4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित झा। तो पहली खबर में बात करेंगे दिल्ली से, जहां पे ये पूरा मामला चूंकि दिल्ली से जुड़ा हुआ है। बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिखकर केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है, जिसको लेकर घमासान मचा हुआ है। वहीं दूसरी खबर कोलकाता से है, जहां ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ हुए रेप मर्डर के विरोध में जूनियर डॉक्टर की हड़ताल मंगलवार को 31वें दिन भी लगातार जारी है। तीसरी खबर राहुल के बयान को लेकर है, जहां उन्होंने आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसको लेकर घमासान मचा हुआ है। वहीं चौथी और आखिरी खबर पूरे देश में हो रही बारिश को लेकर है। चारों खबर को लेकर आप तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से वो तमाम बड़ी खबरें, जो 4 बड़ी खबरें हैं, वो आज हम इस बुलेटिन में उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए किस प्रकार से केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने के लिए बीजेपी विधायकों ने मांग की है। और इसके अलावा आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी ने एक बार फिर से बयान दिया है, जिसके बाद में घमासान मचा हुआ है। उन्होंने आरक्षण पे बयान दिए, उसके बाद से मायावती का भी उस पर रिएक्शन आया है। साथ ही कोलकाता रेप मर्डर केस पर चूंकि डॉक्टर अब काम पर नहीं लौट रहे हैं, तो ये भी एक खबर 31 दिन हो जाने के बाद भी जो जूनियर डॉक्टर हैं वो अभी भी काम पर नहीं लौटे। साथ ही उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई, जहां पे 5 लोगों की मौत हो गई और साथ ही कई लोग जो हैं वो घायल हो गए हैं। पहली खबर दिल्ली से जुड़ी है, जहां बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिखकर केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। इस चिट्ठी को राष्ट्रपति कार्यालय ने गृह मंत्रालय के पास भेज दिया है। लेटर में लिखा गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, ऐसे में सरकार से जुड़े कई काम अटके हुए हैं, फाइलों पर साइन नहीं हो पा रहे हैं। इस लेटर में विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता समेत 7 अन्य विधायकों के अलावा एक पूर्व विधायक के साइन है। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका 2 बार खारिज हो चुकी है। मार्च में गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है, वह जेल से ही सरकार चला रहे हैं। केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। फिर सीबीआई ने भ्रष्टाचार मामले में उन्हें तिहाड़ जेल से ही 26 जून को गिरफ्तार कर लिया था। भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां चुनाव नहीं जीतती, विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश करती है, चोर दरवाजे से सरकार बनाने की कोशिश करती है। दिल्ली में भी उन्होंने किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीद नहीं पाए, विधायकों को खरीद के सरकार गिरा नहीं पाए। इसलिए अब उन्होंने अपना दूसरा षड्यंत्र शुरू कर दिया है, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है। तो देखिए किस प्रकार से आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ने पहले हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की और जब वो उसमें कामयाब नहीं हुए तो अब वो दूसरा रास्ता अपना रहे हैं। यानी कि अब राष्ट्रपति को वो चिट्ठी लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि केजरीवाल सरकार को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। तो देखिए किस प्रकार से, चूंकि अरविंद केजरीवाल अभी जेल में बंद हैं, तो ऐसे में बीजेपी का कहना है कि कई सारे ऐसे सरकारी काम हैं जो लगातार अटके हुए हैं, जिस वजह से इस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। अब ये पूरा मामला आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखिए केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई है। भाजपा विधायकों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। तो जेल से सरकार चला रहे केजरीवाल, ये बीजेपी ने ये उन पे निशाना साधा है और प्रेसिडेंट ऑफिस ने लेटर गृह मंत्रालय को भेज दिया है। चूंकि ये जो चिट्ठी है, जो पत्र है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा गया था, तो उन्होंने ऐसे में उस लेटर को फॉरवर्ड कर दिया और केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका पहले भी 2 बार खारिज हो चुकी है। तो केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका चूंकि 2 बार पहले भी खारिज हो चुकी है, इसलिए अब राष्ट्रपति से विधायकों ने मांग की है कि इस सरकार को हटा देना चाहिए। तो देखिए किस प्रकार से हम आपको लगातार बता रहे हैं कि भाजपा विधायकों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है और साथ ही इस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रीतपाल सलूजा जी जुड़ रहे हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार सर्वेश्वर पाठक जी जुड़ रहे हैं। प्रीतपाल जी, देखिए भाजपा विधायकों ने पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है कि कई सरकारी कामकाज जो हैं वो अटके हुए हैं, ऐसे में इस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। रोहित जी, देखिए बहुत दुख की बात है
उन भारतीय जनता पार्टी के जो विजेंद्र गुप्ता जी जो विधायक हैं, उनको मणिपुर, उनको उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस में रातों रात और बच्ची को जिसके साथ दुष्कर्म होता है उसको अंधेरी रात में जलाया जाता है, वो उनको नहीं दिखता है। उनके हरियाणा के अंदर बच्चियों के साथ बलात्कार दुष्कर्म हो रहे होते हैं, मध्य प्रदेश में हो रहे होते हैं, तो उनको नहीं दिख रहा होता। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जनता को, वहां की जनता को उनके टैक्स के पैसे से उनको राहत दे रहा है, उनको बिजली मुफ्त दे रहा है, उनको पानी मुफ्त दे रहा है, वहां उनके बच्चों को शिक्षा मुफ्त दे रहा है और अव्वल शिक्षा मुफ्त दे रहा है, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहा है, तो उनको चुभ रहा है। इनको तो पहले जो दिल्ली के एलजी हैं उनके खिलाफ जाना चाहिए था। उन्होंने अभी 1100 पेड़ जो हमारे आपके जीवन का ऑक्सीजन पैदा करते हैं उनको कटवाने का काम, बल्कि माननीय न्यायालय ने उनको लताड़ लगाई है, उस मामले को भी लेके जाना चाहिए था। दिल्ली सरकार को साथ में लेते और जाते, कहते भैया इनको हटाओ, ये एलजी ठीक नहीं है, ये दिल्ली के बच्चों का, दिल्ली के लोगों की सांसें छीनने के लिए लगा हुआ है, ये उनको नहीं दिख रहा। मगर दिल्ली में जो काम कर रहा है, तो दिल्ली में दिल्ली के लोगों को सब सुविधाएं दे रहा है, उसको हटाने पर लगे हुए। मगर ये षड्यंत्र इन्होंने ऑपरेशन लोटस भी करके देख लिया, हर तरह हर मुमकिन इन्होंने कोशिश कर ली कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ ले। इन्होंने कहा संजय सिंह को हम निकाल लिया, जब संजय सिंह बाहर आए तो उन्होंने कहा तो हमारे खेमे में आ गए। इनके सारे हथकंडे खत्म हो चुके हैं, दिल्ली की जनता सब जानती है। सर्वेश्वर पाठक जी, पहले भी 2 बार याचिका खारिज हो चुकी है सीएम पद से अरविंद केजरीवाल को हटाने की, और अब बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है और मांग की है कि सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए, केजरीवाल जी जैसा बेशरम आदमी या राजनेता भारतवर्ष के इतिहास में शायद ही कोई हो। जब केजरीवाल जी सत्ता में नहीं आए थे तो उनका तमाम वीडियो भरा पड़ा है जिसमें वो कहते हैं कि अगर आप पे आरोप लगे हैं तो आप क्यों बने बैठे हो, क्या आप इस्तीफा दो। लेकिन जब अपने ऊपर आई तो केजरीवाल जी यू टर्न पूरे ले गए, घूम गए। क्यों? क्योंकि अगर चीफ मिनिस्टर चली जाएगी तो ने शीश महल बनाया वो भी हाथ से जाएगा। क्या केजरीवाल जी के 63 एमएलए में एक भी एमएलए ऐसा नहीं है कि अगर उस पर आरोप ही लगा है, मैं नहीं कहता हूं कि आरोप सिद्ध हो गया, अगर आरोप ही लगा है तो इस्तीफा देते, फिर वापस जब पूर्ण रूपेण बेल मिल जाता तो आप वापस आके वो राज्य के मुख्यमंत्री पद को संभालते। अभी देखिए, सुप्रीम कोर्ट की भी लेटेस्ट टिप्पणी आई थी कि क्या के जो चीफ मिनिस्टर है कितने फाइल वहां पे कैसे साइन कर सकता है, क्योंकि फाइल सचमुच अटकी पड़ी है, उनके साइन के बाद एलजी के पास जाता है। तो ये जो अराजकता का माहौल फैला रखा है केजरीवाल जी, ये तो वही बता सकते हैं ना कि किस तरीके से पहले आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे दूसरे पे। प्रीतपाल जी, देखिए, पूर्व में भी यदि किसी सीएम के ऊपर में एक्शन लिया गया है, उनकी गिरफ्तारी की गई है, तो उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दिया है। पूर्व में भी ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पे कि अगर किसी सीएम को गिरफ्तार की जाने वाली तैयारी होती है तो उससे पहले ही वो कहीं ना कहीं इस्तीफा दे देते हैं और नए चीफ मिनिस्टर को नियुक्त कर देते हैं। फिर आखिर अरविंद केजरीवाल ने ऐसा क्यों नहीं किया? मैं पहले पत्रकार बंधु का भी जवाब दे दूं। पत्रकार बंधु भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के ज्यादा दिख रहे थे। उन्होंने कहा कि इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरने का कारण बता दीजिए। क्या हम दिल्ली वालों को शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी? देखिए, मैंने बीच में नहीं बोला, मैंने इनके बीच में बोला नहीं, मैंने बीच में नहीं बोला। देखिए, मैंने बहुत सभ्यता से इनकी बात को सुना। इनको भी सभ्य व्यक्ति बन के इनको बात सुनना चाहिए। बहुत अच्छे वर्ग से आते हैं, पत्रकार वर्ग। ठीक है, प्रश्न कमेंट समझते हैं। ठीक है, सर्वेश्वर जी, प्रीतपाल जी, देखिए, केवल सवाल के जवाब दीजिए, प्रश्न कमेंट मत कीजिए। आपके दर्शक सुन नहीं पाए। इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने पूरी निर्लजता दिखाते हुए मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो सबसे बड़े निर्लज हो गए। उन्होंने पीडीपी के साथ जाके, जिसको ही आतंकवादी बोला करते थे, जो देश के तिरंगे को नहीं मानती, जो अफजल गुरु को आतंकवादी नहीं मानती, उसके साथ गला मिलाने का काम इन्होंने किया। तो घोर आतंकवादी पार्टी, घोर निर्लज पार्टी आम आदमी पार्टी हुई कि भारतीय जनता पार्टी हुई। हमने अगर कुछ कहा, अगर उससे किसको फर्क पड़ गया? क्या दिल्ली वालों को शिक्षा मिलनी खत्म हो गई? क्या दिल्ली वालों को बिजली पानी में मुफ्त मिलना खत्म हो गया? मगर इनकी निर्लजता के कारण सर्वेश्वर जी के साथ गले मिला के सरकार छोटा सा जवाब रखिएगा। अब मैं बता दूं, दिल्ली की सरकार
दिल्ली की सरकार पूरी हाँ जी, तरह हाँ जो जी, पहले छोटा चल सा रही जवाब थी, वो आज रखिएगा। भी चल रही है। ठीक है प्रीतपाल जी, कोई न्यायालय ने सुन लेते हैं। टिप्पणी प्रीतपाल जी, की है। समय की न्यायालय कमी है, के थोड़ी पास सुन ये लेते गए हैं। थे। न्यायालय के पास ये गए थे कि वो अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे दे। न्यायालय ने इनको जबरदस्त जन्नतेदार इनके वकील को थप्पड़ मारा, कहा कि तुमको तमीज होनी चाहिए, ये उनका ठीक है, हमारे पास हक में है समय की कमी कि है। वो सर्वेश्वर इस्तीफा पाठक दे जी या आपका और PM प्रीतपाल बने। सलूजा जी आपका हमारे मगर साथ ये में जुड़ने के लिए BJP बहुत के जोड़ शुक्रिया। में तो देखिए किस जाके प्रकार से भाजपा विधायकों ने अब राष्ट्रपति का रुख किया है। राष्ट्रपति को उन्होंने चिट्ठी लिखी है और उन्होंने कहा है कि केजरीवाल की जो सरकार है उसे बर्खास्त कर देना चाहिए, चूंकि केजरीवाल जो है वो जेल में बंद है। ऐसे में जो दिल्ली के कामकाज हैं वो कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, जिस वजह से जो भाजपा के विधायक हैं उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप मर्डर के विरोध में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल मंगलवार को 31वें दिन भी जारी है। इस दौरान डॉक्टर्स ने करुणामयी में से स्वास्थ्य भवन तक मार्च निकाला। उनकी मांग है कि राज्य के स्वास्थ्य सचिव को भी बर्खास्त किया जाए। इससे पहले कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड करने की मांग उठी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर की सुनवाई में डॉक्टरों को आज शाम 5 बजे से पहले काम पर लौटने को कहा है। कोर्ट ने आदेश न मानने पर राज्य सरकार को डॉक्टरों के खिलाफ एक्शन लेने को कहा है। जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें और पीड़ित को न्याय नहीं मिला है, इसलिए वे काम पर नहीं लौटेंगे। डॉक्टरों ने भी सरकार को शाम 5 बजे तक मांगे मानने का टाइम दिया है। तो देखिए किस प्रकार से ट्रेनी डॉक्टर की जो रेप और मर्डर जो हत्या हुई थी उसके बाद से ही देश भर में आक्रोश देखने को मिला था। चलिए अब ये पूरा मामला आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो देखिए कोलकाता ने मर्डर केस से जुड़े अपडेट आपको बता रहे। काम पर नहीं लौटे जूनियर डॉक्टर, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें कहा था कि आपको काम पर लौटना है, इसके बावजूद ये काम पर नहीं लौटे और स्वास्थ्य भवन तक इन्होंने एक मार्च निकाला और कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन जताया। और देखिए सुप्रीम कोर्ट का शाम 5 बजे तक ड्यूटी ज्वाइन करने का आदेश है और सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि अगर 5 बजे तक कोई ज्वाइन नहीं करते हैं तो राज्य सरकार उन पर एक्शन ले सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट का शाम 5 बजे तक ड्यूटी ज्वाइन करने का आदेश है, लेकिन जो जूनियर डॉक्टर हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि अभी वो काम पर नहीं लौटेंगे चूंकि उनको न्याय नहीं मिला है। तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस प्रकार से रेप और मर्डर हुआ था उसके बाद से ही देश भर में आक्रोश देखने को मिला था और देश भर के जूनियर डॉक्टर्स ने इसको लेकर हड़ताल किया था, विरोध प्रदर्शन किया था। लेकिन 31 दिन के बाद भी अभी कोलकाता में जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनका हड़ताल जो है वो लगातार जारी है, वो काम पर नहीं लौटे हैं। इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि जूनियर डॉक्टर्स को आज शाम 5 बजे तक ड्यूटी पर लौट जाना है, लेकिन जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि अभी वो काम पर नहीं लौटने वाले हैं क्योंकि उन्हें न्याय नहीं मिला है। अमेरिका दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने मंगलवार को आरक्षण पर बयान दिया। उन्होंने कहा कांग्रेस तभी आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेगी जब देश में सभी को समान अवसर मिलने लगेंगे। फिलहाल भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। दरअसल वाशिंगटन डीसी के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में राहुल से पूछा गया था कि भारत में आरक्षण कब तक चलेगा। इसके जवाब में उन्होंने ये बातें कही। इसके बाद भारत में मायावती ने उनके बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा राहुल के नाटक से सतर्क रहे, वे आरक्षण को खत्म करने की साजिश में जुटे हुए हैं। अमेरिका में दिए राहुल के एक और बयान पर विरोधियों ने जमकर उनकी निंदा की। राहुल ने कहा था भारत में सिख समुदाय के बीच इस बात की चिंता है कि उन्हें पगड़ी कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, क्या वे गुरुद्वारे जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे। ये चिंता सिर्फ सिखों की नहीं है बल्कि सभी धर्मों के लिए है। राहुल के बयान को लेकर भारत में लगातार घमासान मचा हुआ है। तो राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे पर जिस प्रकार से वो बयान दे रहे हैं उसको लेकर लगातार सियासत जो है वो देखने को मिल रही है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि भारत में सब कुछ मेड इन चाइना है। उस बयान को लेकर भी काफी राजनीतिक गलियारों में शोर मची थी और अब उन्होंने आरक्षण पर बयान दिया है। Right? Now,
It's not the only tool. There are other tools. But we will think of scrapping reservations when India is a fair place. Right? Now, it's not the only tool. There are other. तो देखिए किस प्रकार से राहुल गांधी ने यह साफ कर दिया कि भारत से आरक्षण तभी हटाया जाएगा जब सबको समान हक मिलने लगेंगे, और उन्होंने साफ किया कि भारत में फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है। यानी कि कांग्रेस ने यह साफ कर दिया कि आरक्षण अभी खत्म नहीं होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद मायावती ने निशाना साधा है। अब आपको पूरा मामला ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो देखिए, दलितों को 100 में से 5 रुपए मिलते हैं, ऐसा राहुल गांधी ने कहा है। और साथ ही मायावती का भी इस पे रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा कि ये आरक्षण छीनने की साजिश है। यानी कि राहुल गांधी के बयान पर उन्होंने पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी आरक्षण छीनने की साजिश में जुटे हुए हैं। तो देखिए किस प्रकार से लगातार राहुल गांधी के बयान पर राजनीति तेज है, राजनीति की जा रही है। और अब राहुल गांधी के बयान पर मायावती का भी बयान सामने आया है और उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर यह कहा है कि राहुल गांधी कहीं न कहीं आरक्षण छीनने की साजिश में शामिल हैं। हमारे साथ बहुजन समाजवादी पार्टी से ख्वाजा शमसुद्दीन जी जुड़ रहे हैं। ख्वाजा साहब, क्यों मायावती को ऐसा लगता है कि राहुल गांधी आरक्षण खत्म करने की साजिश में शामिल हैं? विदेश में बैठ के माननीय राहुल गांधी जी जो बातें कर रहे हैं हमको सरासर झूठ लग रहा है। कांग्रेस जब भी सत्ता मिलती है इनको, तो ये लोग SC ST OBC का आरक्षण समाप्त कर देंगे। बीएसपी की ये मांग है कि आरक्षण की व्यवस्था जारी रहना चाहिए। कांग्रेस पार्टी भी सत्ता में काफी समय तक रही है, लेकिन कभी इन्होंने ओबीसी का आरक्षण लागू नहीं किया। जातीय जनगणना के आड़ में सत्ता में अपना सपना देखने आने के लिए कांग्रेस के लोग वर्षों से आरक्षण को खत्म करने की साजिश षड्यंत्र रचे हुए हैं। इसलिए इनकी बातों पे यहाँ की भारत की जनता कोई विश्वास, कोई इत्तेफाक नहीं रखती है। ख्वाजा साहब, क्रीमी लेयर का चूंकि इसमें जिक्र हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण में, विशेषकर SC ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर का उन्होंने एक प्रावधान रखा था, उसका भी मायावती ने विरोध किया था। क्या कारण है? ख्वाजा साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है। हाँ, मैं आपसे पूछ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि कहा था कि SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का एक प्रावधान होना चाहिए, तो उस पर भी मायावती ने विरोध किया था। कारण? देखिए, हमारी पार्टी का जो बीएसपी की जो मुखिया ने कहा है उस बात से मैं सहमत हूं। अब वो चीज होना चाहिए, लागू होना चाहिए। क्या आप कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए? बहन जी का जो भी आदेश होगा, बहन जी का जो मांग है, डिमांड है, उसको हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, मानना चाहिए, चाहे वो सरकार का मामला हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का मामला हो। ख्वाजा साहब, उन्होंने विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि ये कहा था कि क्रीमी लेयर होना चाहिए, उसका उन्होंने विरोध किया था मायावती जी ने। तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब बहन जी कह रही है कि नहीं होना चाहिए, उससे हमारे जो ओबीसी हैं, SC है, ST है, उनका जो है नुकसान हो जाएगा भारी तादाद में। कैसे? अब जिस तरह से आप देख रहे हैं कि चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की हो, इन लोगों ने कभी भी SC ST OBC के बारे में क्रीमी लेयर से कैसे नुकसान होगा? हेलो, हाँ जी ख्वाजा साहब, आवाज आ रही है आपकी? जी जी। तो मैं पूछा था क्रीमी लेयर से कैसे नुकसान होगा दलितों का? आवाज प्रॉपर मिल नहीं रही है। ठीक है ख्वाजा साहब, और देखिए लगातार जो है अब चूंकि
कांग्रेस को भी घेरने की कोशिश कर रहे हैं, साथ साथ बीजेपी के। इससे पहले हमने देखा था कि किस प्रकार से आरक्षण को लेकर राजनीति की जा रही थी, और अब आपने चूंकि राहुल गांधी को कहा है, देखिए राहुल गांधी ने तो ये कहा कि अभी जो है आरक्षण खत्म नहीं किया जाएगा जब तक कि समान अधिकार जो है वो दलितों को और बाकियों को नहीं मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं वो तो समर्थन कर रहे हैं, फिर मायावती को यूं क्यों कहना पड़ा कि साजिश में शामिल है कांग्रेस? ये जो बात करते हैं उस बात को लागू नहीं करते हैं, नहीं पॉलिटिक्स वाली बात होती है ये। तो बहन जी का कहना है कि जो चीज होना चाहिए वो ग्रास रूट पे होना चाहिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का मामला हो चाहे सरकार का मामला हो, तो लागू होना चाहिए। अब आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षक भर्ती का मामला जो चल रहा है, बिल्कुल उसमें भी देख लीजिए आरक्षित वर्ग की अभ्यर्थियों के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। उन्हें अपना संवैधानिक हक जरूर मिलना चाहिए। बीजेपी सरकार के इस मामले में ईमानदारी का परिचय देना चाहिए, लेकिन आज देखिए चाहे ओबीसी हो, एसटी हो, ओबीसी, सारे लोग परेशान हैं। तो कांग्रेस से परेशान है ये सारे? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों मिले हुए हैं एक साथ। हाँ, आप कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक जैसे हैं? बिल्कुल 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 एक जैसे ही है। ठीक है ख्वाजा साहब, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए किस प्रकार से राहुल गांधी के बयान के बाद से राजनीति तेज हो गई है। राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी सरकार यानी कि हम और खास विशेषकर कांग्रेस पार्टी जो है, चूंकि बीजेपी शासन में है, तो वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि यदि हमारी सरकार भी आती है तो आरक्षण को नहीं छेड़ा जाएगा, और आरक्षण को तभी हटाया जाएगा जब समान अधिकार सबको मिलने लगेंगे। और भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। बावजूद इसके उनके बयान पर मायावती ने पलटवार किया है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो आरक्षण को छीनने की साजिश में शामिल है। उत्तराखंड में केदारनाथ जाने वाले रास्ते पर लैंडस्लाइड हुई है। मलबे में दबकर 5 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई, जबकि कई यात्री घायल हैं। एसडीआरएफ ने मंगलवार सुबह मलबे से शव निकाले। हादसा सोनप्रयाग से आधा किलोमीटर आगे गौरी कुंड के पास केदारनाथ पैदल मार्ग पर हुआ। मरने वालों में एक तीर्थयात्री नेपाल का, 3 मध्य प्रदेश और 1 गुजरात का है। हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान धार मध्य प्रदेश के गोपाल, दुर्गाबाई खापर, समनबाई, गुजरात के सूरत निवासी भरत भाई निरालाल और नेपाल के धनवा निवासी तितली देवी मंडल के तौर पर हुई है। मौसम विभाग ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित 25 राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। इनमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रेड अलर्ट है, यानी यहां दिन भर बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। मध्य प्रदेश में बीते 2 दिन में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 12 लोगों की मौत हुई है। विदिशा के बेतवा नदी में सोमवार को 5 लोग डूब गए। सीहोर में दिगंबर वाटरफॉल पर पिकनिक मनाने आए एक डॉक्टर की डूबकर मौत हो गई। वहीं छत्तीसगढ़ में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए कैसे देश भर में जो बारिश है उसका कहर देखने को मिल रहा है। जहां उत्तराखंड में 5 तीर्थयात्रियों की जान चली गई, वहीं प्रदेश भर में जो मौसम को लेकर जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट और साथ ही येलो अलर्ट जारी किया है। और आपको लगातार तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं किस प्रकार से जलस्तर जो है वो भी बढ़ने लगा है, चूंकि बारिश होने की संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ दिख रही है कई जिलों में, और कई राज्यों में जो बारिश है वो लगातार हो भी रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं इस पूरे घटनाक्रम को। तो देखिए उत्तराखंड में जो लैंडस्लाइड हुई उसमें 5 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई, और साथ ही 3 मृतक जो उसमें थे वो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। और साथ ही देखिए 25 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि लगभग पूरे भारत में जो बारिश है और उसके बारिश से जुड़े जो इफेक्ट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। तो 25 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, और आपको तस्वीरों में भी दिखा रहे ग्राफिक्स के जरिए किस प्रकार से प्रदेश भर में जो है वो लैंडस्लाइड की, चूंकि उत्तराखंड में तस्वीरें सामने आई, और इसके साथ ही बारिश की भी जो तस्वीरें हैं वो देखने को अलग अलग राज्यों में मिल रही है। और आपको देखिए लगातार बताएं किस प्रकार से उत्तराखंड में जो लैंडस्लाइड हुई उसमें किस प्रकार से उसके बाद से कई राज्यों में 25 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और साथ ही 25 राज्यों में चूंकि बारिश का अलर्ट जारी किया गया है तो इसको लेकर प्रशासन भी कहीं ना कहीं तैयारियों में जुटा हुआ है। और वो तस्वीरें देखिए किस प्रकार से लैंडस्लाइड हुई थी, जिसमें कि 5 लोगों की, जो 5 तीर्थयात्री थे, उनकी जान चली जाती है।
और कई लोगों के घायल होने की भी तस्वीरें सामने आती है। देखिए किस प्रकार से वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लैंडस्लाइड की वो तस्वीर है जिसमें 5 लोगों की जान चली जाती है। वहीं देखिए किस प्रकार से बोट पे ये फंसे हुए हैं, कार के बोनेट पे ये ऊपर बैठे हुए हैं और बारिश में बचने की ये कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया अहेड। धन्यवाद।